रॉय जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए क्या मांगे हैं आप लोगों की? ममता बनर्जी ने रविवार तक का वक्त मांगा है। आप लोगों को भरोसा है कि कोलकाता की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरे मामले की जांच कर लेगी पारदर्शिता से, जिसका भरोसा देकर गई हैं वो? पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो डिमांड्स है उसमें ही हम लोगों ने एक क्लैरिफाई किया कर दिया है कि ये जो पुलिस का तदंत हो रहा है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सीट फॉर्म करके, उसमें हम लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुलिस ने ही पहले दिन जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन आकर जो विक्टिम है उसको, उसका रिलेटिव्स को, उसका फादर को बोला था कि सुसाइड हुआ है। तो जो पुलिस ने पहले सुसाइड बोला, उसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कैसे भरोसा कर सकता है? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज को लेकर उनको टॉप में रखकर एक कमेटी कर एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। और यहाँ पर जो सीएम कह रहा है कि 7 दिन का वक्त ले रहा है, उसके बाद सीबीआई के पास भेज देंगे, हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि वो एजेंसी से इंक्वायरी हो, हम लोग चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो। चीफ जस्टिस, कोई एक जस्टिस, सिटिंग जस्टिस के नेतृत्व में इंक्वायरी हो जो निरपेक्ष हो। क्योंकि पुलिस के जो तदंत है, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है, वो हम लोगों को वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। ठीक है, ममता सरकार ने जो इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, आप लोग उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। मेरा अगला ये सवाल है, ममता बनर्जी ने कहा है कि वहां पर नर्स और बाकी स्टाफ के लोग भी मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई है। वो शक जाहिर कर रहे हैं कि इतने लोगों की मौजूदगी की वहां पे रहते हुए भी इस तरह की विभत्स घटना कैसे हो जाती है। उनकी इस बात का क्या अर्थ लगाया है आप लोगों ने? देखिए, हम लोग कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुआ, इंसिडेंट हुआ है, देखकर हम लोग ये अंदाज कर सकते हैं कि किसी एक के काम ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर मल्टी पर्सन इन्वॉल्व है और जो भी पर्सन इन्वॉल्व है वो निरपेक्ष तदंत के माध्यम से ही सामने आ सकता है। और कुछ रूमर्स भी फैला जा रहा है कि ये था। हम लोग इस रूमर्स को स्प्रेड करने के पूरा खिलाफ है, क्योंकि ये तदंत को मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग चाहते हैं निरपेक्ष तदंत हो और जो दोषी है, जो एक्चुअल कल्प्रिट थे, जो लोग भी जितने लोग भी कल्प्रिट थे, वो सामने आए। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी बातों पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, देखिए, हम लोग पे भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हैं कि जब ये सब इंसिडेंट हुआ है, जब पुलिस इंक्वायरी किया है, तब वो निरपेक्ष नहीं था। और इस बार भी हम लोग दिख रहा है कि जब इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के अगले दिन जब हम लोग चाह रहे थे कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो, पुलिस पहले से ही वो इनकार कर रहा था, तो नहीं मान रहा था। उसके बाद हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट को लिया गया, वो भी शाम में। तो क्यों? और एक आदमी को पकड़ के उसको स्केपगोट बना के उसके बारे में सिर्फ बोला जा रहा है। ये पूरी क्लियर लगता है कि एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जो पुलिस तदंत कर रहा है, इसमें हम लोगों का भरोसा नहीं है। इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन मेरा अगला ये सवाल है, अनुपम रॉय, आप तो स्टूडेंट हैं, बड़े पैमाने पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं देश में भी, कोलकाता में भी, दिल्ली में भी, वो हड़ताल पर चले गए हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं धरती पर। बड़ी तादाद में जो पेशेंट जाएंगे चेक करवाने के लिए, वो जब अस्पताल में आप लोगों को नहीं पाएंगे तो फिर उनकी जिंदगी कैसे, बहुत सारे लोगों की जान पर आ सकती है। इसको लेकर क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, अनुपम रॉय? नहीं, हम लोग जो ये सीज वर्क कर रहा है, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स कर रहा है, जूनियर डॉक्टर्स कर रहा है, प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर ड्यूटी में है। और हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि अगर ड्यूटी के वक्त एक डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो वो कैसे ट्रीटमेंट देगा? तो और ट्रीटमेंट देने का जो एनवायरनमेंट, उसको पहले इंश्योर करना चाहिए। अगर डॉक्टर सेफ नहीं फील कर रहा है तो वो पीसफुली कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? हम लोग पेशेंट पार्टी को भी अपील करते हैं कि आप लोग हमारा ये जो प्रोटेस्ट है इसमें शामिल हुई है, क्योंकि अगर हम लोग ही सेफ नहीं रहते, अगर हम लोग ही सेफ नहीं फील कर सकते, तो आप लोगों को कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आप लोगों को
अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए ही, वो एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए ही हम लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि डॉक्टर्स अपने आप को सुरक्षित इसलिए महसूस कर मैं सकें। अपील करना इस चाहती वजह से हूँ। पूरे इंतजाम किए जाए। मेरा आखिरी सवाल है, इसके पहले कि मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, अनुपम आपसे मेरा आखिरी सवाल है, 3 बड़ी मांग जो आप लोग सरकार से इस वक्त कर रहे हैं। हम लोगों का जो मांग है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, और एक दूसरी और मांग है कि इस अर्जिकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था और उनका रिटन एपोलॉजी लेटर चाहिए, उनका रिटन रिजिग्नेशन लेटर चाहिए। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये तदंत से खत्म होने तक उनको और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद में रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का दूसरा मांग है कि सब जगह अस्पताल में सब जगह सिक्योरिटी इंश्योर करना होगा, सीसीटीवी इंश्योर करना होगा। और एक तीसरी मांग है कि ये जो बार बार ये इंसिडेंट हो रहा है, हर एक दूसरे साल ये इंसिडेंट हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुपम रॉय आज तक से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए।